गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपने पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में यूनिट कॉस्ट, इकाई लागत। इकाई लागत क्या है और ये किन संस्थानों में ज्ञात की जाती है? ये उन संस्थानों के लिए इम्पोर्टेंट है जहाँ एक समान इकाइयाँ बनती हो, एक समान इकाइयाँ और प्रोडक्शन क्या है, निरंतर। इसकी दो विशेषता है मुख्य रूप से। एक समान, जैसे ईंट के भट्ठे हो, कपड़ा इंडस्ट्री हो, सीमेंट उद्योग हो, वहाँ पर प्रति इकाई लागत ज्ञात करने के लिए क्या है, सभी प्रोडक्ट्स एक समान अनुपात में बनाए जाते हैं। जैसे पेन पेंसिल उद्योग हो, उनमें तो उनमें निरंतर प्रोसेस के द्वारा उत्पादन निकलता रहता है और जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी क्या है, कॉस्ट निकाली जाती है। इसकी क्या उद्देश्य क्या है? सबसे पहले है लागत का निर्धारण, दूसरा है तुलनात्मक अध्ययन, लागत का निर्धारण प्रति इकाई लागत अपने निकाल सकते हैं। जो प्रोडक्शन टोटल कॉस्ट आ रही है, कितनी यूनिट का प्रोडक्शन किया तो यूनिट से डिवाइड करें तो लागत का निर्धारण हो जाता है। इसी तरीके से एक उद्योग का दूसरे उद्योग से आपस में लागतों का भी क्या है, तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। विक्रय मूल्य निर्धारण में या विक्रय का आधार, जब आपको लागत के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो आप उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचोगे, तो इस वजह से क्या है, इकाई लागत विक्रय का आधार है। विक्रय मूल्य लागत में प्लस आपका प्रॉफिट जोड़कर निकाला जाता है। टेंडर मूल्य, निविदा मूल्य निर्धारण में भी ये सहायक है। कोई भी कंपनी या कोई भी संस्थान जो टेंडर निकालते हैं, उनका टेंडर मूल्य कैसे निर्धारण किया जाए, ये क्या है, यूनिट कॉस्टिंग के माध्यम से आप अपने लागत में भी उचित प्रॉफिट जोड़कर क्या है, टेंडर मूल्य निर्धारण कर सकते हो। तो ये है यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट में आप लोगों को दो विशेषताओं का ध्यान रखना है। ये लागत निर्धारण की अलग अलग विधियां हैं, उसमें से सर्वप्रथम यूनिट कॉस्टिंग है, उसके बाद में जॉब कॉस्टिंग, बेंच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये अलग अलग विधियां हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो इन विधियों में सबसे पहले अपने किन किन उद्योगों में क्या है, यूनिट कॉस्टिंग अपनाई जाती है। जहाँ पर इकाइयों में उत्पादन होता है, बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, वहाँ क्या है, यूनिट कॉस्टिंग के द्वारा अपने क्या लागत का निर्धारण करते हैं। तो यूनिट कॉस्टिंग में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, लागत का विवरण, इसे कॉस्ट शीट भी कहते हैं। तो सबसे पहले उसमें डायरेक्ट मटेरियल, सिंपल फॉर्मेट है। डायरेक्ट मटेरियल, आप उस प्रोडक्ट का कितना डायरेक्ट मटेरियल यूज हो रहा है। डायरेक्ट लेबर, उस प्रोडक्ट पे डायरेक्ट लेबर कितनी यूज हो रही है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पर्टिकुलर उसी प्रोडक्ट पे कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उनको मूल लागत नाम दिया गया है, प्राइम कॉस्ट। इन सबको मिलाकर क्या है, प्राइम कॉस्ट आ जाता है। तब उसमें आपने ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री की जितनी भी लागत है उसमें कितना डायरेक्ट मटेरियल यूज हो रहा है, डायरेक्ट लेबर कितनी यूज हो रही है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने यूज हो रहे हैं उस प्रोडक्ट पे। उसके बाद में इनडायरेक्ट रूप से उसमें फैक्ट्री में क्या प्रोसेस हो रहा है, उनके क्या क्या खर्चे हैं, जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं वो इसमें फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाते हैं। और ये आपका वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट कहलाता है। इसमें अपने ऑफिस आवर ऐड जोड़ देते हैं, ऑफिस आवर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो इस तरीके से ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है।
उत्पादित किए गए माल की लागत। अब इसमें बेचने के जो खर्चे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वो जोड़ दोगे तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और टोटल कॉस्ट में आपका प्रॉफिट जोड़ दोगे तो ये आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अब ये टोटल कॉस्ट है, आप मान लेते हैं कितनी भी यूनिट हो सकती है, उन यूनिट्स पे आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपकी पर यूनिट कॉस्ट भी आ जाएगी। तो ये है आपकी यूनिट कॉस्टिंग। अब ये सिंपल फॉर्मेट है, इसमें 3 चीज़ें मटेरियल की ऐड कर दी है। मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक है, फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक। उनको अपने क्या है, डायरेक्ट मटेरियल में यदि मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है तो मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है, तो इसमें परचेजेस में ओपनिंग स्टॉक जोड़ दोगे और क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दोगे तो ये मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। इसी तरीके से वर्क कॉस्ट में क्या है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड कर दोगे, विप वैल्यू क्या है, ओपनिंग ऐड कर दोगे और लेस कर दोगे क्लोजिंग विप। तो ये आपका जो उत्पादन हो रहा है उसमें प्रोसेस में जो पहले से माल था उसको सम्मिलित करते हुए लागत का निर्धारण किया जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग फिनिश तो ऐड कर दोगे, फिनिश स्टॉक और क्लोजिंग लेस कर दोगे तो ये उत्पादित किए गए माल की लागत आ जाएगी जो उस प्रोडक्शन में आपने उत्पादन किया है। पहले से फिनिश स्टॉक था, इस तरीके से अपने लागत का यूनिट कॉस्टिंग के माध्यम से निर्धारण कर सकते हैं। तो ये लागत के 3 मुख्य एलिमेंट हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनके अलावा जो खर्चे हो रहे हैं वो इनडायरेक्ट रूप से इसी प्रोडक्ट पे या इन्हीं यूनिट पे खर्च किया जा रहा है। तो उनका निर्धारण अलग अलग फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के माध्यम से अपने इसमें ऐड करते हैं। ये मटेरियल जो क्या है डायरेक्टली उसी प्रोडक्ट में यूज हो रहा है, ये लेबर उसी प्रोडक्ट में यूज हो रही है और ये इस पे हो रही है। ये खर्चे क्या है डायरेक्ट रूप से इन पे यूज हो रहे हैं। तो इस तरीके से अपने कॉस्ट शीट के माध्यम से या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के माध्यम से इन लागत का प्रति इकाई लागत की कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसमें लाभ और जोड़कर अपने निविदा मूल्य या विक्रय मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये है आपकी यूनिट कॉस्टिंग। आगे अपने ओपनिंग स्टॉक, मटेरियल्स और फिनिश स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक इनकी कैलकुलेशन किस माध्यम से करते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।